स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप लगातार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और डेली आप एक एक वीडियो देखते जा रहे हैं। हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं और मैट्रिक्स के अंतिम पोजीशन में हम पहुंच गए हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम। ध्यान रखें, इसको 2 गुना 2 ऑर्डर का पूछा करता है इनवर्स निकालने को कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, या फिर 3 गुना 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। ये सवाल इसमें पूछ में करता है खास करके, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। तो हम आपको यहाँ पर 2 चीज पढ़ाने वाले हैं कि 2 गुना 2 ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकालेंगे और 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, किसी और मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है। अच्छा, आपको एक तो लॉन्ग मेथड बताएंगे और एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि 2 गुना 2 ऑर्डर का शॉर्ट मेथड होगा, इनवर्स कैसे निकालेंगे, या 3 गुना 3 ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकालेंगे। शॉर्ट मेथड होगा, ट्रिकली मेथड होगा। 2 सेकेंड में इसको आप बना सकते हैं, 5 सेकेंड लगेगा ज्यादा 2 गुना 2 ऑर्डर का बनाने में। ये बहुत ज्यादा लगेगा तो 10 से 12 सेकेंड में आपको ये बन जाएगा, लेकिन वो बाद में आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पूरा थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ते हैं और बाद में ट्रिक पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके दोस्त अगर अभी तक किन्हीं सर का वीडियो क्लास नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके पास शेयर कर दें ताकि वो पढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, अगर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स जानना है तो आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस जानना जरूरी है। तो आइए हम आपको बतलाते हैं कि इफ A and B are any 2 square matrices, two square matrices will satisfy AB बराबर BA बराबर I। ध्यान देना, 2 मैट्रिक्स है A और B, दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है जो कि संतुष्ट करता है AB बराबर BA बराबर I। यानी A और B को गुना करिए या B और A को गुना करिए तो आपको दोनों केस में इधर उधर चेंज करने के बावजूद में भी ये यूनिट मैट्रिक्स ही आवे। देन A and B are called invertible matrices। हमें पूरा उम्मीद है आप ध्यान जरूर रखेंगे। याद रखना, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आपसे कोई पूछे न तो इसके बारे में आप ध्यान जरूर रखोगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। AB बराबर BA बराबर I कंडीशन है, याद रखना हमेशा। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स A और B एक दूसरे का इन्वर्स तभी कहला सकता है जब AB बराबर BA बराबर I हो, या आप कह सकते हैं A और B इन्वर्टेबल तभी कहला सकता है जब AB बराबर BA बराबर I हो। 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक कंडीशन भी होता है कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहता है कि क्या ये दोनों का दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो आप A गुना B कर लो और B गुना A कर लो और दोनों का गुणनफल देखो। अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो समझ लेना दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, अगर इन्वर्स के बारे में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई 2 मैट्रिक्स को चेंज करके, एक बार सीधा A और B और दूसरा बार B और A, मतलब उल्टा करके कोई भी 2 मैट्रिक्स को गुना करने के बाद अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो समझ सकते हो कि वो दोनों का दोनों इन्वर्टेबल है। दोनों का दोनों इन्वर्स, उसमें A का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है और उसमें B का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, अन्यथा इन्वर्स निकाला ही नहीं जा सकता। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कंडीशन फॉर इन्वर्स, ऑप्शन दे देगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है कंडीशन फॉर इनवर्स।
आपसे इन ऑप्शन दे देगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ए बी बराबर बी ए बराबर 2i, ए बी बराबर बी ए बराबर i, और डी में है ए बी बराबर बी ए। आप यकीनन यही मानेंगे। इनवर्स होने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स होने के लिए यही कंडीशन होता है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। यानी दो मैट्रिक्स को सीधा गुना करो और फिर उल्टा गुना करो, और दोनों केस में यूनिट मैट्रिक्स आता है, तभी एक दूसरे का इन्वर्टेबल कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहला सकता है, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तभी आप ए का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं और बी का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा इन्वर्स निकल भी नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि इन्वर्स निकलेगा कैसे। अभी फिर आपको जानना है कि इन्वर्स हम निकालेंगे कैसे। आइए देखते हैं, ध्यान दें। यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, इसका मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का कंडीशन फुलफिल होता है। ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को गुना करते हैं तभी यूनिट मैट्रिक्स आता है, आई यूनिट मैट्रिक्स को शो करता है, और उसी को उलट दें और तब भी गुना करें तभी यूनिट मैट्रिक्स ही आता हो, तो वैसे कंडीशन में हम यहां बोल सकते हैं कि तब ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए। ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए। आप इसका जरूर ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। अब कहता है कि ठीक है, इस सब चीजों में हमें कोई तकलीफ नहीं, निकाला जा सकता है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कैसे है उसके बारे में, निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, हम आपको पूरा का पूरा यहां पर वर्किंग रूल दे देते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स ज्ञात करने के लिए रूल, नियम क्या है, सुनना ध्यान से। तो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं a इक्वल टू आई ए। हर एक में इनवर्स निकालने में प्रत्येक में पहला लाइन यही लिखना है, a बराबर आई ए। जो दिया जाएगा कि ए इनवर्स निकालो, तो यहां पर से मान लो ए देवल रहेगा, कुछ ना कुछ देवल रहेगा कि 2 5 4 7, इसका इनवर्स निकालो। तो ए बराबर पहले आई ए लिख दोगे, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के साथ ए गुना भी करोगे तभी ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में ए को कन्वर्ट कर देना है आई में, याद रखना, ए को कन्वर्ट कर देना है आई में। कैसे होगा, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। हमें नहीं पता कि 2 5 4 7 को हमको कर देना है, जानते हो क्या, कि 1 0 0 1। 2 5 4 7 को बदल करके 1 0 0 1 कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर करके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, तो 2 रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना करके घटा सकते हैं। तो किसी भी तरह से इतना ला देना है, किसको, तो लेफ्ट साइड वाला ए को आई ला देना है, और इधर आई जो देवल है आई, ये किसी अनदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई भी तो बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, ए जैसे है वैसे ही रहेगा। ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दुइयों के साथ छेड़छाड़ करना है। ए को आई में बदलना है, और आई को कोई अनदर मैट्रिक्स में आ जाता है जिसको कि हम बी मान लेंगे। आई जैसे है वैसे ही रहेगा, इसका मतलब आ गया आई बराबर बी ए, आई बराबर बी ए। तो यही यहां से कहा जाएगा, जो बी निकल के आया है वही कहा जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, ए को हम आई में चेंज कर लेंगे और आई को अनदर मैट्रिक्स बी में चेंज कर लेंगे, ए जस का तस रहेगा, दुइयों को बदलेंगे, ए को या आई को, ई वाला ए जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये जो बी आया है उहे कहला जाएगा ए इनवर्स। ठीक है ना, चलिए
अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको पहले यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदल सकते हैं और आई को फिर बी में कैसे लावेंगे, हम उसके बारे में आपको दिखलाते हैं। 2 गुना 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको अगले वीडियो क्लास में आपको हम फिर बतलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।